कहते हैं ना कि भूखे लोगों को खाना खिलाना अच्छी बात होती है। तुम्हारी बिटिया बहुत बहादुर बनती है। घर से निकालने पर उसको अपने घर ले आई है। इतना क्या सोच रहे हैं बाबूजी? उन्हें भूख लग रही है। लो बेटा। आप यहाँ बैठिए, बाबूजी आपको खाना दे देंगे। हम अभी आते हैं। ठीक है। विशंबर बाबू, काहे लड़के आ गए? अरे जिसकी माँ कैलासा बुआ जैसी हो, उनके बच्चे साथ छोड़ जाएं, ये अच्छा नहीं है। बेचारी कैलासा बुआ अपने बेटे से ऐसे बिछड़ कर कैसे रह रही होगी, है ना? का सोच रही होगी। बाबू साहेब, हमारे हैसियत के हिसाब से हमारे घर में जो कुछ भी था, जो हम आपको खिला सकते थे, वो ले आए हैं। आइए, खा लीजिए। पी लीजिए, खा लीजिए। ये भीमा तो और आग में घी डाल रही है। माँ बेटे अलग हो गए हैं तो उन्हें मिलवाने के बजाय और खाना खिला रही है। यह सब आदत के कारण धनिया पागल हो गई। अब ये दोनों माई बेटी की नौटंकी कम होगी। क्या कहा आपने? नौटंकी? वाह, क्या बात है। हम अभी अपनी अम्मा से अलग हुए तो आप ही लोग हमारे सामने माँ बेटे के संबंधों की व्याख्या कर रहे थे ना। ममता, प्रेम, ये समझा रहे थे हमें। फिर ये भी तो माँ बेटी हैं। इनके बीच की ममता, इनके बीच का प्रेम वो दिखाई नहीं देता आप लोगों को? माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसे चुनाव करके जो लोग भावनाओं को व्यक्त करते हैं उन्हें संवेदनशील नहीं कहा जाता। उन्हें कहा जाता है चापलूस। और वही हैं आप लोग। चाहिए बाबू साहेब, आप इन लोगों की बातों को दिल पर मत लीजिए। ये लोग हैं ऐसे, साथ ना ही दे सकते, बस ऐसे कटाक्ष बोलते रहते हैं। आप खाना खाइए, तब तक हम आपके सोने की व्यवस्था कर देते हैं। बहन भीमा, क्या हुआ? बहन कहा इसलिए ऐसे देख रही हो? भीमा से बहन कहा नहीं है।
बहन माना है। सच कहें तो भूख नहीं है बीमा, लेकिन अगर हमारी बहन अपने हाथों से धोने वाले खिलाएगी तो जरूर खा लेंगे। खिलाओगी? क्या सोच रही हो बीमा? कुछ नहीं बापू साहब। तो खिलाओ खाना। आओ बैठो। आप काहे रो रहे हैं बापू साहब? रोना तो हमको चाहिए। हम छोटी बिरादरी के हैं और हमारे जीवन में ऐसा मौका पहली बार आया जब किसी ऊंची बिरादरी के किसी ने हमको बहन कहा और हमारे हाथों से खाना भी खा रहे हैं। तो भावुक होके हमें रोना चाहिए, ना कि आपको। तुम अभी बहुत छोटी हो बीमा, अभी नहीं समझोगी ये बात। शायद कुछ सालों के बाद समझ पाओ। बीमा, रिश्तों में नाम होना और रिश्तों का एहसास होना तो अलग अलग बातें हैं। और इसमें छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी, इसका होना जरूरी नहीं है। सिर्फ एहसास सच्चा होना चाहिए। पता है बीमा, हवेली में हमारे बहुत रिश्ते हैं और रिश्तों के नाम भी हैं, लेकिन आखिरी बार उन रिश्तों का एहसास कब हुआ था हमें खुद नहीं पता। लेकिन यहाँ तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, फिर भी एक एहसास है, सच्चा एहसास है, जो हमारे हवेली के हर रिश्ते से बहुत ज्यादा मजबूत और पवित्र है। इसलिए जब सच्चे रिश्ते का एहसास हुआ तो ये आंसू आ गए। और कोई बात नहीं है बीमा। बस अब हमको नहीं खाना। तुम 4 रोटियां खाती हो, अभी तो 2 ही खाई हो ना, 2 और खा लो। नहीं खाना है हमको।
तुम हमारे बारे में बहुत जानते हो का? हाँ, हम जानते हैं। अच्छा चलो, दो हम खिला देते हैं। ये लो लो। ऐसा है, अब धनिया का इलाज कराना होगा तो आप पैसा नहीं देंगे, एक पैसा नहीं देंगे। अरे तो मत दीजिएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग पैसा नहीं देंगे तो क्या वो लोग इलाज नहीं करा पाएंगे? करा लेंगे वो इलाज, काहे कि ना बहुतन दौलत है उन लोगों के पास। खाक दौलत है, मेवा बजा का कितना कमा लेता है, और वो छबीला उनाज के कितना ही कमा लेगा। मेहरारू पगला ही गई है। और रही बात भीमा की, तो वो तो पढ़ाई करेगी ना कि कमाने जाएगी? वो तो विद्यालय करेगी। ऐसा नहीं है जी भाई, गलत फहमी में आप दोनों। अरे उन लोगों के पास ना प्रेम, विश्वास और रिश्तों की दौलत है। और भाई ये तीनों मिलकर ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे जिससे ये इलाज करा सकेंगे। अपनी माई को ज्ञान दे रहे हो? ये भीमा का भाषा बोलोगे ना तो मुंह तोड़ देंगे। नहीं मैं सच कह रहे, और ये लिए कह रहे काहे कि हम देखे कि एक चाचा है जो प्रेम से ना अपनी पत्नी को रोटी बना कर खिला रहे, और एक दूसरी तरफ भीमा है माई जो बिशंबर बाबू साहब को खिला रही। मैं बिशंबर बाबू साहब ऊंची बिरादरी के आज भीमा के हाथों से खाना खा रहे। प्रेम में कुछ तो ताकत होती होगी ना माई? आप हमसे ज्यादा समझ रखती है माई, ज्यादा दुनिया देखी है आपने, तो फिर तो आप ये भी समझ जाएंगे ना जिस प्रेम की ताकत से आप हमको थप्पड़ मार देते हैं और हम चुपचाप सह लेते आपका हर थप्पड़, वही ताकत उन लोगों के प्रेम में भी होगी। और मैं देखेगा वही ताकत से ना चाची ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमको डर ये बात का है कि आप कितनी बुरी बनती चली जाएंगी। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रुझे, सिस देही ले जाय, सिस देही ले जाय। छिन्ही चढ़े छिन्ही उतरे, सो तो प्रेम न होय, अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोय, प्रेम कहावे सोय।
भीमा भीमा ससुराल में है। हाँ, यहाँ सब सो रहे हैं। मैं भाग जाती हूँ। कहाँ जा रही हो? हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको यहाँ से जाना है। कहीं नहीं रहना है? यहाँ ना ही रहना है, बस ना ही रहना है। हमको हमारी बिटिया के पास जाना है, हमको जाने दो। हमको जाना है यहाँ से। कहीं नहीं जाओगी तुम। हमको जाना है। तुम कौन होती हो हमको रोकने वाले? हम जाएंगे। हाँ, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? हम कौन होते हैं? भीमा, रिश्ता मत बता, अपना महत्व बता। कई बार किसी को रोकने का सही तरीका रिश्ता जताना नहीं होता, बल्कि अपना महत्व बताना होता है। कैसे हम महत्व बताएं बाबा साहब? और एक बेटी अपना महत्व कब बताएगी बाबा साहब? अब वो तुम देख लो भीमा कि कैसे तुम्हें अपनी माई को अपना महत्व बताना है। कहीं नहीं जाएंगी आप। कहीं नहीं जाएंगी आप। छोड़ो, जाने दो कहीं नहीं हमको। जाओ। छोड़ दे हमको। कहीं नहीं जाना है तुम्हें। जाने दो। कहीं नहीं जाना है। छोड़। एक कहीं ही नहीं है जाना। धनिया जिसे लेके जाना है पागल खाने, बहुत दूर। ये लो, कुछ पैसे रखो। और हाँ, एक बात और, ये काम तब होना चाहिए जब भीमा विद्यालय में हो। ठीक है, मैं तब तक इसका इंतजाम करता हूँ। चलो। हमको जाना है। कहीं नहीं जाएंगी आप। हमको कहीं नहीं अपनी बिटिया के जाओगे। पास जाना है। कहीं नहीं जाएंगी आप। संबंध नहीं भीमा, अपने होने का महत्व समझा। हमको जाना है यहाँ से। चुप। कहाँ तब से रेट लगा रखी? हाँ, कहाँ जाओगी? यहाँ हम तुम्हारे सामने चाय लिए खड़े हैं, उसका फिक्र नहीं है तुमको। लेकिन जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ये एक बात की रेट लगा रखी हो। प्रणाम बुआ जी। क्या हुआ बुआ जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया? कोई काम था क्या? एक काम है आपसे। आप विद्यालय में भीमा को कल इतना व्यस्त रखिएगा ताकि हम उसकी माँ धनिया को हमेशा के लिए उससे दूर कर सके। आप जो कहेंगी हो जाएगा बुआ जी। और उसके उपरांत भीमा को विद्यालय से बाहर भी निकालना है। मैं भूला नहीं हूँ बुआ जी, किस तरह से उसने हमारा अपमान करके विद्यालय में दाखिला लिया था।